के पता भी नहीं चलेगा कब कट्टा निकलेगा और कब हो जाएगा सूट, के पता भी नहीं चलेगा कब कट्टा निकलेगा और कब हो जाएगा सूट। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन इनपुट। तो मेरे भाई मेरे बहन, सबका हार्दिक शुभकामना है, हार्दिक बधाई है आपके इस, वेलकम है आपके इस आगाज बैच के क्लास 5 में। देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यार एमडी प्रोग्रामर्स चैनल को आप चेक इन कर लो, क्योंकि इस चैनल पे सबसे टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, एक बार यकीन नहीं हो रहा तो एक बार जाकर चेकिंग कर लो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि आने वाली सीरीज को तुम फॉलो करो, 6, 5, 6, 7, 8 सारे क्लासेस को तुम देख सको। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास देख के आए हो। ठीक है, थर्ड फोर्थ और हाँ फिफ्थ तो यही है, थर्ड फोर्थ सेकेंड ये सब देख रहे हो तुम। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने फोर फोर क्लास तक तो तुमने कंप्लीट कर लिया है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम इनपुट फंक्शन को देखेंगे। ठीक है यार, ये हर वीडियो में साथ ही प्रॉब्लम होता है, जूम इन जूम आउट वाला। खैर, इनपुट फंक्शन को हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, यानी जो डेटा टाइप होता है उसका कन्वर्जन देखेंगे। डेटा टाइप क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में बहुत डीप में गए थे, मतलब बहुत डीप में नहीं, लेकिन जितना तुमको समझना था उस हिसाब से तो मैंने समझा ही दिया था। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप और इनपुट फंक्शन इस बार हम देखेंगे। बेसिकली इनपुट फंक्शन जो है बहुत पावरफुल फंक्शन है, और ये सीखने के बाद तुम लोग को आएगा मज़ा। क्यों, देखो अभी तक सीख रहे थे तो थोड़ा बोरिंग फील हो रहा था ना, लेकिन ये सीखोगे तो थोड़ा मज़ेदार चीज़ है ये। क्योंकि इससे आप किसी यूज़र से इनपुट ले सकते हो और प्रोग्राम के थ्रू कुछ काम करवा सकते हो। ठीक है, मैंने क्या कहा है, इनपुट फंक्शन से किसी यूज़र से आप इनपुट ले सकते हो, किसी यूज़र से, और आप प्रोग्राम से काम करवा सकते हो। तो यूज़र इनपुट फंक्शन से आप ये कर सकते हो। अब जैसे मैंने याद करो, एक जब मैं नया नया वीडियो बनाया था प्रिंट फंक्शन के ऊपर, तो मैंने बताया था प्रिंट एक फंक्शन है जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो पाइथन में बना रहता है। कुछ फंक्शन हम लोग खुद से बना सकते हैं। तो जिस तरह प्रिंट एक फंक्शन होता है, उसी प्रकार इनपुट भी एक फंक्शन होता है, और इसका काम होता है यूजर से इनपुट लेना। प्रिंट का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना। यूजर इनपुट का काम होगा किसी भी यूजर से इनपुट लेना। ठीक है, नीचे हम आते हैं। देखो, इनपुट फंक्शन जो है इन पाइथन, इनपुट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी पाइथन में पहले से बना रहता है। और ये जो इनपुट फंक्शन है इसको यूज़ किया जाता है यूज़र से, मतलब जो यूज़र है वो इनपुट देता है, तो यूज़र से इनपुट लेकर के उसको यूज़र से इनपुट लेने के लिए बनाया गया है इस फंक्शन को। ठीक है, पाइथन में ये बिल्ट इन होता है। अब यूज़र इनपुट देगा तो जाहिर सी बात है वो जो इनपुट होगा वो कीबोर्ड से ही देगा। तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, यूज टू रिसीव इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, इट वेट्स फॉर द इनपुट टिल यू एंटर सम वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड, फॉलोड बाय एंटर की, एंड रिटर्न एंटर द वैल्यू एज स्ट्रिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं यहीं पे भी हाईलाइट करना चाहूँगा। वैल्यू इंटर्ड वैल्यू एज स्ट्रिंग, क्यों हाईलाइट में किया हूँ इसको। सबसे पहले ये समझो कि पहले तो इनपुट फंक्शन समझ गए तुम, प्रैक्टिकल हम देखेंगे। अब ये देखो, इनपुट फंक्शन जो है इससे हम कोई भी वैल्यू, जैसे कोई वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं। हम मतलब यूज़र से इनपुट, प्रैक्टिकल देखेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, और जो वैल्यू हम डालेंगे वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है, चाहे वो हम इंटीजर डालें चाहे बुलियन डालें, नो मैटर, लेकिन उसको कंसीडर एज अ स्ट्रिंग किया जाता है। देखो प्रैक्टिकल देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं कहूँगा यार अभी आते हैं पाइचाम में। ठीक है, ओके, तो हम लोग पाइचाम के अंदर आ गए हैं, और अब हम लोग बिना किसी चीज़ का वेट किया, बिना किसी चीज़ का फालतू का टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले नंबर लाइन में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक कमेंट कर लेते हैं। इनपुट फंक्शन के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो इनपुट फंक्शन लिख के मैं यहाँ पे कमेंट, मतलब एक कमेंट डाल देता हूँ। बेसिकली पाइथन इसको इग्नोर कर लेगा, क्योंकि ये कमेंट है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर समझ में आए कि ये जो कोड लिखा जा रहा है किस चीज़ को समझाने के लिए लिखा जा रहा है। इसका कोई एक्चुअल पर्पस नहीं है, ये बस इग्नोर कराने के लिए मैंने लिखा है। पाइचाम इसको इग्नोर कर देता है। इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं इनपुट फंक्शन समझाऊंगा। तो इनपुट फंक्शन में ने क्या कहा था कि मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूँ। तो चलिए यूजर से एक इनपुट लेके देखते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम। ठीक है, एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया है नेम। अब इस वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन यूज करेंगे इनपुट। ठीक है, हमने फंक्शन यूज किया इनपुट, और
हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट योर, वेट, यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा के हम लिखेंगे योर नेम इज, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। तो क्या होगा सर, यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा हमसे। अब यहाँ पे क्यों मिस्टेक हुआ, क्योंकि इनपुट फंक्शन के अंदर हमको डालना होगा एक अपना स्ट्रिंग जो कि शो होगा आपके यूजर्स को। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालता हूँ, इंटर इंटर योर नेम, ठीक है। अभी सब चीज क्लियर होगा। और हाँ, एक जो सबसे बड़ा मिस्टेक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा कोड, टेंशन मत लो। पहले तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिख दिया, फिर उसके बाद वेरिएबल को मैंने डाला कि इस वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो तुम प्रिंट फंक्शन का काम ही है प्रिंट फंक्शन करना। तो मैंने कह दिया नेम वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो प्रिंट फंक्शन भाई तुम प्रिंट कर दो। तो चूंकि ये एक स्ट्रिंग है और नेम एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का डेटा कुछ डिफाइन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं ये दोनों आपस में मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक कॉमा देना पड़ेगा, और जब हम कॉमा से इसको सेपरेट कर देंगे और अब हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इंटर योर नेम, और हम अपना नेम डालेंगे, ठीक है। लेट्स से हम अपना नाम डाल दिए और इंटर करें, तो यहाँ पे देख सकते हो योर नेम इज़ एहतशाम लिख कर क्या गया। पहले इंटर योर नेम कहा, मैंने नाम डाल दिया, फिर उसने कहा, फिर वो खुद लिख कर क्या गया। प्रिंसिपल मैं समझाता हूँ किस प्रिंसिपल पे ये वर्क किया है, बैक में किस लेवल का कोडिंग हुआ है, ठीक है। देखो, नेम एक वेरिएबल था और उसके अंदर हमने इनपुट फंक्शन को कॉल किया, जिस तरह से प्रिंट फंक्शन को हम कॉल करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। फिर इंटर योर नेम जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर योर नेम में क्या होगा कि हम यहाँ पे एक यूज़र को बताएं कि भाई तुम इंटर करो अपना नाम। यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है, प्रिंट फंक्शन मतलब बिना प्रिंट फंक्शन के ही प्रिंट हो जाता है, मतलब प्रिंट फंक्शन की तरह। यहाँ पे अगर इनपुट फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ लिख देते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया इंटर योर नेम। फिर वेट किया जब तक हम इनपुट किए, हम इनपुट में कुछ डाले, जैसे हमने इनपुट में डाल दिया अपना नाम। फिर क्या हुआ, एक स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, ठीक है, योर नेम इज। फिर उस नेम के अंदर जो डेटा है वो प्रिंट हुआ। तो नेम के अंदर क्या डेटा था, वो डेटा नेम के अंदर था जो डेटा हमने डाला था। क्लियर, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो जो बात बोल रहा हूँ उसको पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि जो भी मैंने डेटा डाला वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया, और फिर वो जब प्रिंट कराया मैं तो वो प्रिंट हो गया। तो इनपुट फंक्शन बस ऐसा ही है। इसको आप और लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो एफ टी नेम, ठीक है। ये एक एफ टी नेम एक बनाता हूँ मैं वेरिएबल, उसमें मैं लेता हूँ इनपुट, ठीक है। इनपुट जिसमें लिखता हूँ मैं इंटर इंटर योर फादर्स नेम, ठीक है, योर फादर्स नेम नेम। अच्छा, ये एपस्ट्रॉफी एस ऐसा ही रहेगा। अच्छा ये बताओ, अब तुम सोचो एक बार पॉज करके वीडियो, कि इस सिचुएशन से मैं टैकल किस तरीके से करूं। अगर तुमने सोचा तो मैं कहूँगा सर आप यहाँ पे एक डबल कॉलन लगा दो, और एक काम करो आप इन सब को डबल कॉलन के अंदर लिखो। पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े, ठीक है। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। वेट, सॉरी, यहाँ पे मेरा मिस्टेक है, मुझे यहाँ पे डबल डबल कॉलन लगाना है, फिर मुझे इसे पेस्ट करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया, अब मुझे यहाँ पे एक और लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, प्रिंट योर बाप इज, ठीक है, योर बाप इज कॉलन, यहाँ पे एफ टी नेम लिख दो। तो यहाँ पे मैं इंटर किया, यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरा नाम पूछ रहा है, मैं कह दूंगा मेरा नाम लेट से कुछ भी मैं डालता हूँ सैफ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंटर योर फादर्स ने मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, लेट से कुछ भी ले लो यार, मैं रैंडम नेम ले रहा हूँ तौसीफ, ठीक है। तो एक बंदा है जिसका नाम सैफ है, जिसके अब्बा का नाम तौसीफ है, तो वो अपना नाम डाल दिया सैफ, वो अपने फादर का नाम डाल दिया सैफ। वो जैसे ही एंटर करेगा तो उसके सामने लिख कर के आ जाएगा योर नेम इज सैफ, योर बाप नेम इज तौसीफ। तो हमने उस हिसाब से कोड बनाया है। इनपुट फंक्शन मैंने तुमको समझा दिया। अब जो लाइन यहाँ पे लिखा था ना कि
जो आप इंटर करोगे वैल्यू वो एज अ स्ट्रिंग लिया जाएगा। तो इस लाइन को मैं समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो, बेसिक सा बात है कि हम जो भी वैल्यू इंटर कर रहे हैं, चाहे वो सैफ हो चाहे वो तौसीफ हो, वो सब वैल्यू एज ए स्ट्रिंग लिया जा रहा है। तो अगर मैं इन सब को हटा दूं, यहाँ पे इन सब को मैंने हटा दिया। अब मैं एक नया सा वेरिएबल बनाता हूँ नम, और उसमें मैं लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर योर नंबर। ठीक है, इंटर, अरे यार इंटर योर नंबर, मैंने लिख दिया इंटर योर नंबर। और यहाँ पे मैं num1 लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट सेम, और वही इंटर योर नंबर यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, तो इंटर योर नंबर, इंटर योर सेकेंड नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंटर योर सेकेंड नंबर। फिर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों नंबर का सम आ जाए, तो मैं करूँगा प्रिंट num1 प्लस num2, या फिर num1 प्लस num, बात भर वही है। तो जब हमने ये किया, तो क्या ये दोनों नंबर का सम कर देगा? आंसर है नहीं, क्योंकि जो हम इनपुट देंगे वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगा, और स्ट्रिंग का सम नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है हमसे नंबर, व्हाट इंटर योर नंबर, हमने डाल दिया 6, फिर बोला इंटर योर सेकेंड नंबर, तो हमने डाल दिया 4। तो अब गेस करो, इंटर दबाएंगे तो क्या प्रिंट होगा? एक बार पॉज करो, गेस करो। अगर तुमने गेस किया है 10 तो बहुत गलत हो तुम, क्योंकि मैंने जो इनपुट किया है ना 6, वो एज अ कॉलन, मतलब कोटेशन मार्क के अंदर से एज ए स्ट्रिंग लिया गया है ये 6। तो वो इंटीजर के वैल्यू में नहीं लिया गया है, वो प्लस हो ही नहीं सकता है। मैं इंटर करूंगा, यहाँ पे 46 आ गया। क्यों आया? क्योंकि पहले num1 को लिया है हमने, num1 पहले लिया था, डेट्स वाई पहले 4 प्रिंट हुआ फिर 6 प्रिंट हुआ। तो एज अ स्ट्रिंग लिया है ये। अब इसका हम कन्वर्जन करेंगे, इसका टाइप हम कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, कुछ नहीं करना है, हमको बस इनपुट फंक्शन के आगे लिख देना है इंट, और इंट के बाद एक यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे एक ब्रैकेट। ठीक है, इंट लिख दिया मैंने। फिर उसी प्रकार यहाँ पे भी हम करेंगे, सेम प्रोसेस होगा अपना। अब क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने इंट लिखा, तो वो इंट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन आ गया, यानी कि अब इस इनपुट के अंदर हम कुछ भी डाल दें, वो एज अ इंट ही लेगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डालता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने डाल दिया 10, उसके बाद मैंने डाल दिया 4, तो यहाँ पे देखो 14 आ गया ऐड करके। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से अपना कन्वर्जन भी काम करता है, कुछ इस तरीके से इनपुट फंक्शन भी काम कर सकता है। हम किसी भी नंबर को स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट जैसे कोई इंट है, उसको हम str का यूज़ करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना कन्वर्जन होता है। मैं एक चीट शीट प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के नीचे, उसके अंदर सारा डेटा होगा जो मैंने पढ़ाया है, उस ये पीपीटी भी उसके अंदर होगा। तो हर एक चीज़ उस डिस्क्रिप्शन में होगा, तो तुम लोग उसको एक्सेस कर लेना, प्रैक्टिस पेपर जरूर से सॉल्व करना। और हम अगले वीडियो में बहुत तहलका मचाएंगे, और तुम मानोगे नहीं बच्चा, इस पर्टिकुलर अभी तक तुमने जितना सीखा है उससे तुम एक कैलकुलेटर तक बना सकते हो, हैवी हैवी प्रोजेक्ट तक बना सकते हो। तो मैं एक कैलकुलेटर बना कर तुम लोग को दिखाने वाला हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।